हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग डायनामिक्स चैनल पे। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट से एक और बड़ा फ्रॉड निकलकर सामने आ रहा है, जिसको किया है अमेरिका की एक काफ़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म ने, जिसका नाम है जेन स्ट्रीट। और ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं किया है, ये लगभग 36 से 43 हज़ार करोड़ के बीच का है। तो ये काफ़ी बड़ा फ्रॉड है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए डिटेल में समझते हैं। तो ये पूरा मामला स्टार्ट होता है अप्रैल 2024 से, जब अमेरिका की ये जो ट्रेडिंग फर्म है जेन स्ट्रीट, इसने एक अमेरिका की ही दूसरी ट्रेडिंग फर्म जिसका नाम है मिलेनियम मैनेजमेंट, उस पर एक केस लगा दिया और बताया कि इन्होंने हमारे यहाँ से 2 एम्प्लॉयज़ ले गए हैं और वो जो 2 एम्प्लॉयज़ गए हैं वो हमारे यहाँ से एक सीक्रेट स्ट्रेटजी भी लेके गए हैं, जिसको अब ये लोग भी यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से इन लोग का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हमारा प्रॉफिट इनकी वजह से कम होने लगा है। तो ऐसा कह के इन्होंने केस कर दिया। तो कोर्ट ने कहा, भाई ऐसी कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी है जिसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट इनका बढ़ गया, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, ऐसी स्ट्रेटजी है कौन सी? तो इन्होंने बताया, ये एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है हमारी, जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं इंडियन मार्केट में, और इस स्ट्रेटजी की वर्थ लगभग $1 बिलियन की है। बट वहाँ के कोर्ट वगैरह ने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जो भी मामला था उन्होंने सेटल करके इसको रफा दफा कर दिया। बट इंडिया इसको काफ़ी क्लोज से देख रहा था कि भाई ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी ये लोग बना के बैठे हैं जिससे इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट की जो रेगुलेटर है सेबी, उसने जाँच पड़ताल चालू करी कि भैया देखे तो क्या स्ट्रेटजी है, कैसे ये लोग काम करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें सेबी की नज़र में आई और यहाँ से एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई और ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, जिसके दौरान सेबी को नज़र आया कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। जैसे कि यहाँ के जो इंडेक्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनको ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे, जिसका यूज लोग ट्रेडिंग में करते हैं अक्सर। तो ये यहाँ की ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे कुल मिला के। तो ये सब सेबी को नज़र आया, तो सेबी ने फरवरी 2025 में जाके इनको एक वार्निंग दी कि भैया आप ये सब बंद करिए, ये आप जो मैनिपुलेट कर रहे हैं ये नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ये बंद करना होगा। बट जेन स्ट्रीट ने इस पर इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, वो अपना काम करते रहे। तब जाके 3 जुलाई 2025 को सेबी ने एक 105 पेज का इंटरिम ऑर्डर जारी किया, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने जेन स्ट्रीट को इंडिया में पूरी तरीके से बैन किया और उसके सारे खाते सीज कर दिए, जिसमें कि जेन स्ट्रीट के लगभग 4,500 करोड़ के आसपास रुपए सीज हो गए। और उस 105 पेज के इंटरिम ऑर्डर में सेबी ने पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते थे, कैसे क्या इन्होंने किया, कितना कमाया, कितना लॉस किया, सारा सब कुछ डिटेलिंग उसमें बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। तो अब चाहे तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब सुनिए कि ये लोग इतना बड़ा फ्रॉड करते कैसे थे। तो सबसे पहले ये अपना दिन डिसाइड करते थे कि किस दिन हमें ये करना है, और उसके लिए ये ज़्यादातर एक्सपायरी डेज को चुनते थे। जिस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे होता है उसे चुनते थे। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे इन्होंने चुना, तो उस दिन सुबह से ही ये क्या करते थे कि बैंक निफ्टी के जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC बैंक, एक्सिस बैंक, तो बैंक निफ्टी इन्हीं स्टॉक्स से मिल के बना रहता है। तो ये क्या करते थे कि सुबह से ही इन स्टॉक्स में बाइंग क्रिएट करते थे, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। और ये इनका कार्यक्रम दोपहर तक चलता था। सुबह से दोपहर तक ये इन स्टॉक्स में बाइंग करते थे, जिससे क्या होता था कि ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ चलते थे। और जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते थे तो बैंक निफ्टी भी इन्हीं से मिलकर बना है, तो वो भी ऊपर की तरफ चलना चालू करता था और दोपहर तक यही इनका सिस्टम चलता रहता था। और फिर दोपहर से ये लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने लगते थे। मतलब कि ये बेट लेते थे कि यहाँ से मार्केट अब गिरने वाली है, ये ऐसी पोजीशंस क्रिएट करने लगते थे। और 2 बजे के आसपास जब ये मार्केट क्लोजिंग का समय होता है, तब ये जो स्टॉक्स में बाइंग कर रखी होती थी सुबह में, उसमें अग्रेसिव तरीके से सेलिंग करने लगते थे। अब इतनी बड़ी मात्रा में जब ये सेलिंग करते थे तो फिर स्टॉक्स का प्राइस गिरता था, और जब स्टॉक्स का प्राइस गिरेगा तो बैंक निफ्टी का भी प्राइस गिरेगा। अब जब बैंक निफ्टी का प्राइस इतनी तेज़ी से गिरता था नीचे की तरफ,
तो इन्होंने चूंकि पहले से ही पोजीशंस बना रखी थी शॉर्ट की, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था और बाकी जितने छोटे ट्रेडर्स होते थे वो सारे इसमें ट्रैप हो जाते थे और उनका लॉस हो जाता था। तो इस तरह से इंडियन मार्केट को काफ़ी समय से मैनिपुलेट कर रहे थे। अब सेबी को ये पकड़ में आए तो सेबी ने इनका पिछले 2 साल का डेटा एनालाइज किया, तो पिछले मात्र 2 साल में इन्होंने 36 से 43 हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है और इनका एक सिंगल मंथ का अगर एवरेज प्रॉफिट देखें तो लगभग 1350 करोड़ निकल के आता है एक सिंगल मंथ का। तो इन्होंने इंडियन मार्केट से बहुत सारा पैसा निकाला है। फिलहाल अब ये सब सेबी ने पकड़ लिया है और इनको इंडियन मार्केट में बैन कर दिया है और इनके सारे खाते वगैरह सीज कर दिए हैं, जिसमें इनका कुछ पैसा भी रोक लिया है। अब सेबी ने ये सब किया तो है और अभी काफ़ी लेट हो चुका है। ये पता नहीं कितने समय से ये लोग कर रहे थे ये सब इंडियन मार्केट में। और ये सोचिए जो लोग पिछले 2-3 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे उनका लगातार लॉस हुआ है, उनका लॉस तो अब रिकवर होने वाला नहीं है। सेबी मान लीजिए कुछ पेनल्टी इन पर लगाएगी भी तो वो अपने पास रखेगी, ट्रेडर्स को तो देगी नहीं, तो अल्टीमेटली नॉर्मल ट्रेडर का ही लॉस होगा ना। तो इसकी वजह से सेबी को थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मार्केट पे थोड़ा सा अपना और सर्विलांस बढ़ाना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हो ही ना, वरना जब तक ये लोग पकड़ते हैं तब तक तो बहुत लेट हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ों पे सेबी को और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग खुद में ही एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है और उसके बाद इतने बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स मिल के उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग करके बिल्कुल भी आपका प्रॉफिट बनने वाला नहीं है। और सेबी की अभी लेटेस्ट की रिपोर्ट आई है अभी जल्दी में ही कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 91% लोग लूज़ करते हैं। अब मान लीजिए 9% जो लोग विन भी करते हैं, उसमें देखिए आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स बैठी हैं, तो वो 9% में वही लोग आते हैं। नॉर्मल ट्रेडर्स हो सकता है 1-2 लोग आ जाएं, बाकी सारे के सारे लॉस ही करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से जितना हो सके दूर रहिए। एंड स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनानी ही है तो इन्वेस्टिंग करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, ये सब करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।